बेटा अब आप आज से आप लोगों की नई यूनिट स्टार्ट हो रही है। प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़ा था लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड आफ्टर दैट वी रेड 3 थ्योरम्स, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉची थ्योरम। हमारी नेक्स्ट यूनिट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जैसे नाम से ही क्लियर है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इट मींस जिसमें डिफरेंशिएशन सक्सेसिव है। ठीक है, इट मींस आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, फोर्थ ऑर्डर। इट मींस आपने सक्सेसिव प्रोसेस में डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट यूनिट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक बहुत आसान यूनिट है और एग्जाम में इस यूनिट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्लास 11-12 का डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। आपको जब ऑल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आएंगे, आपको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन आएगी कि टू फंक्शंस का एडिशन का अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हाउ टू डिफरेंशिएट एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, हाउ टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, हाउ टू डिफरेंशिएट क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, तो हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारे लिए कुछ भी टफ यूनिट नहीं है। बस आपने फर्स्ट ऑर्डर इसमें नहीं सक्सेसिव यानी कि हमें nth ऑर्डर तक के डेरिवेटिव पूछे जाते हैं। आपको कोई फंक्शंस दिया हुआ होता है, कभी कभी उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ लिया जाता है, कभी 10th ऑर्डर डेरिवेटिव, कभी 20th ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाता है। तो अगर आप लोग मैन्युअली काउंट करोगे, आप लोग को अगर एग्जाम में 20th ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाता है, ये मेन पढ़ाकू, ज्यादा ही पढ़ाकू है आई थिंक ये। कुछ बच्चे फिर भी एडमिट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इस यूनिट के लिए पहले आपको जैसे 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ये यूनिट आपके के लिए बिल्कुल आसान यूनिट है। तो इसमें कुछ नोटेशंस जो इस चैप्टर में हम यूज करते हैं, पहले मैं आपको उन नोटेशन से फेमिलियर करा देती हूँ। ठीक है, अगर सपोज आपको y = fx कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम अगर y = fx कोई फंक्शन है तो इसके डिफरेंशिएशन को डिनोट करने की हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, किसी बुक में dy/dx लिखा जाता है, कोई उसको y डैश से डिनोट करता है, कोई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको y1 से डिनोट किया जाता है। और fx को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसको जैसे y डैश से डिनोट कर रहा है, तो आप इसको वो साइड डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश भी आ सकता है या f डैश x भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सबसे कन्वीनियंट जो आप लोग को लगेगा वो सबसे सिंपल नोटेशन होता है dy। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कैपिटल डी मींस जो ये कैपिटल डी है, कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर, जब आपके पास में 3 इक्वल होते हैं तो इट मींस इट इज इक्विवेलेंट टू होता है। ठीक है, कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर d/dx। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में तो हम d/dx लिख सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे हमारा ये बन जाता है, इसको हम d2 लिखते हैं एंड d2 इज सेम एज d2dx2। ठीक है, और अगर आप 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हो तो ये तो हमारा होता है d3dx3 एंड उस टाइम पे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है, उसको हम कैपिटल D3 लिखते हैं। ठीक है, तो जब आपसे, क्योंकि इस यूनिट में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो इट मींस हमको 10th ऑर्डर डेरिवेटिव भी पूछा जा सकता है, तो 10th ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा होगा D10। ठीक है, और अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो उसको हम कैपिटल DN से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे कन्वीनियंट जो नोटेशन है वो कैपिटल डी है, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप अगर इतना dy/dx लिखेंगे तो जब आपके पास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपको d4dx2 इतना लंबा टर्म लिखना पड़ता है। ठीक है, और इन शॉर्ट अगर हमें लिखना है तो आप कैपिटल D4 उसको लिख सकते हैं। तो आप लोग हैबिट बनाना कि इस यूनिट में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप कैपिटल डी इस नोटेशन का यूज करो। ठीक है,
ठीक है, तो हमारे पास आ गया, हम इसको, ये सारे नोटेशन है, सारी ये सेम चीजें हैं, ठीक है, इनको डिनोट करने के अलग अलग तरीके हैं। आप कोशिश करना कि आप डी वाई इस सिंबल को यूज करो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डी वाई से डिनोट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी टू वाई से, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी थ्री वाई से। सिमिलरली nth ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर आपने लिखना है तो आप डिनोट करेंगे डी एन वाई से, ठीक है। और अगर आप एफ डैश के टर्म पे लिखते हैं तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज एफ डबल डैश एक्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बेटा इसको एफ ट्रिपल डैश एक्स आप लिखना, दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और y1 अगर लिखा हुआ है, हाँ एग्जाम में क्वेश्चन भी आपके पास आता है, तो मेन है कि आपको पहले नोटेशन पता होना चाहिए। यही नोटेशन भी एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसको y1 से डिनोट किया हुआ रहता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 से, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को y3 से। एंड अगर आप y डैश के टर्म पे लिख रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय y डैश, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय y डबल डैश, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोटेड बाय y ट्रिपल डैश, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो आपको पता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम ऐसे ही इसको आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है तो आप लिखेंगे डी एन डी एक्स एन, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रही हूँ, आपको जो सबसे ज्यादा नोटेशन मिलने वाला है y1 y2 y3, किसी किसी क्वेश्चन में इस फॉर्म में मिलता है, और ज्यादातर आप लोग कोशिश करना कि कैपिटल डी वाई डी टू वाई डी थ्री वाई इस फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको y1 y2 y3 पता है तब आप लोग आगे प्रोसीड कर पाओगे। अब आपको y1 y2 y3 नहीं पता तो क्वेश्चन भले ही बहुत आसान है, आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि y1 डिनोट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 डिनोट्स सेकंड ऑर्डर, y3 डिनोट्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। बेटा मैं आप लोगों को अटेंडेंस के लिए लिंक सेंड कर रही हूँ, आप लोग अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लीजिएगा। मैम कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो। हाँ हाँ बेटा, मैं पहले देख रही हूँ क्योंकि मैं नाम चेक कर रही हूँ कि जिसकी अपने अगर कोई नाम से नहीं है तो उसको मैं पहले ही रिमूव कर रही हूँ, तो इसलिए बस मैं देख रही हूँ कि कौन कौन है, उसके बाद मैं एडमिट कर दूँ। आप लोग की क्लास में हर्ष, अभी तो कुछ अलग ही नाम दिख रहा था, अभी हर्ष बिस्ट तो आई थिंक है। दीपक, ठीक है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपको एट एक्स इक्वल टू ए डेरिवेटिव पूछा जाता है तो एट एक्स इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स, एट एक्स इक्वल टू ए डिनोट किया जाता है डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे उसके सफिक्स में एक्स इक्वल टू ए लिख देते हैं, ठीक है। दिस डिनोट्स डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। और अगर इस टर्म पे आप यूज कर रहे हो तो वाई डैश और सफिक्स में हम लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू ए, एंड वाई डैश, अगर सॉरी बेटा ये आपका y1 था तो ये आप इसको ये लिखना, y डैश तो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, इसको आप लिखना y1 एंड सफिक्स में एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू। मैम कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनके मैसेज आ रहे हैं। बेटा मैं कर रही हूँ उनको। आप लोगों को क्लास सबने सेम टाइम पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे बार बार एडमिट नहीं करना पड़ेगा ना, और ये चेक भी नहीं करना पड़ेगा कि अपने नाम से आईडी किसने बनाई है किसने नहीं बनाई है। जो लोग आपको मैसेज कर रहे हैं उनको ये भी बोल दो कि अपने नाम से आईडी बनाए फिर जाके क्लास ज्वाइन करें। ठीक है मैम। A denotes this, और अगर f dash x denotes differentiation of fx
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ fx एंड एट x इक्वल टू a इट इज डिनोटेड बाय सिंपली f डैश a, ठीक है। और अगर dy के टर्म पे है तो dy फिर सफिक्स में एट x इक्वल टू a, ठीक है, सफिक्स में लिखा जाता है, मींस एट x इक्वल टू a आपने dy बाय dx लिखना है, फिर ब्रैकेट लगा के सफिक्स में x इक्वल टू a लिख देना है। तो दिस डिनोट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। तो ये तो एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। मैंने पहले एक छोटा एग्जांपल लिया है कि फाइंड द सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e रेज टू 3x इनटू sin 4x, ठीक है। ये तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वो भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट second order differential coefficient, and we differentiate 3 times then we get third order differential coefficient. But if ever we have to calculate more than 10th order differential calculate, then it is difficult differentiating any function 10 times, ठीक है। तो उस केस में हम जनरलाइजेशन करते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उन तीनों में हम सिमिलरिटी देखते हैं कि कैसे हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। मैं जब आप लोग को एग्जांपल बताऊंगी तब ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो क्वेश्चन है पहले इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमें पूछा गया है कि फाइंड द सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन आना चाहिए एंड sin 4x का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो आप लोग बताओ कि e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू 3x? 3 e की पावर 3 3 into वेरी गुड बेटा। और sin 4x का? cos 4 4x into cos 4 4x. cos 4x और साथ में 4 cos 4x। ठीक है 4 4 into 4, ठीक है, क्योंकि चैन रूल अप्लाई होगा ना। बस अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। बेटा आप लोग ये दिखाने के लिए कि आपने हमें गलती से एडमिट कर दिया, हमने अपने नाम से आईडी नहीं बनाई है, इसलिए क्लास में ऐसी एक्टिविटी करते हो। ये कौन है ये? अब रिमूव करने के लिए मुझे इसका नाम दिख नहीं रहा। आप लोगों के लिए कोई कंपलसरी तो मैंने किया नहीं है ना, अपनी क्लास ज्वाइन करनी है। जिसने पढ़ना है वो क्लास ज्वाइन करो। अटेंडेंस के 5 मार्क्स होते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिनको क्लास में जो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं उनको 5 मार्क्स से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप लोग क्लास ज्वाइन मत करो, एटलीस्ट बाकी बच्चों को तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपकी वजह से। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल्स टू, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज वी कैन कंसिडर e की पावर 3x एज फर्स्ट फंक्शन एंड sin 4x एज सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो sin 4x का डिफरेंशिएशन आपने मुझे बताया, आप इसको एक बार करेंगे cos 4x आएगा, अगेन हम 4x का करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, ठीक है। तो जिनको आता है उनको तो डायरेक्टली समझ में आ गया होगा कि 4 cos 4x आएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। प्लस सेकंड इंटू सेकंड फंक्शन इज sin 4x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है e की पावर 3x, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x, वी अप्लाई चैन रूल, e की पावर 3x इज 3, ठीक है। तो हमारे पास इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 4 इंटू ई रेज टू 3x इंटू कॉस 4x प्लस 3 इंटू e की पावर 3x प्लस इंटू sin 4x, ठीक है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक्चुअली बेटा यहाँ पे इंटरनेट अनस्टेबल था, दैट इसलिए हो रहा होगा। तो अब क्लियर है वॉइस? ओके,
ठीक है, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यस सेकंड मैम, ऑर्डर आवाज क्लियर है। आवाज मैम क्लियर you है are बेटा अभी? not audible. अभी ठीक है? मैम योर वॉइस वाज नॉट बेटा इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बेटा वॉइस क्लियर है? Am I audible? यस मैम। ओके बेटा। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कैलकुलेट फाइंड करना है, तो इसको हम मैम अगेन you are not audible. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। बेटा यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से ये इशू क्रिएट हो रहा है। आज मौसम तो ठीक है लेकिन यहाँ नेटवर्क सही नहीं आ रहे। अभी ठीक है आप लोगों को? फट फट के मैम हवा चल रही ना तो नेटवर्क उड़ जा रहे। नहीं मैम। बेटा नहीं वॉइस मैम, क्लियर आवाज है अभी? नहीं आ रही। आप लोगों को नहीं आ रही है आवाज या अभी ठीक है? स्टार्ट करें? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, करती ठीक आ रही है। है? मैम अभी स्टार्ट करिए, देखते हैं। मैम आपने अटेंडेंस भेज दी क्या? बेटा मैं आप लोगों को लिंक अगेन सेंड कर रही हूँ, आप लोग फिल कर लीजिए। ठीक है, तो हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, सो वी अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो d2y by dx2 हमारा आएगा। आप इसको इसमें अगेन इस फर्स्ट फंक्शन के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एंड इन सेकंड टर्म वी आल्सो अप्लाई प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 एज ए कांस्टेंट एट डायरेक्टली वी कैन टेक इट आउटसाइड। तो प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, cos 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन 4x, अगेन 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 4। ठीक है, तो प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos 4x इंटू e रेज टू 3x इंटू 3। ठीक है, अगेन इस वाले पार्ट के लिए 3 वी कैन टेक 3 डायरेक्टली आउटसाइड, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं खुद। तो इन सारे टर्म्स को आप जब मैम सिंप्लीफाई वॉइस करेंगे, क्लियर नहीं है। बेटा वॉइस क्लियर आवाज नहीं नहीं आ है? रही है आपकी साफ। ओके, तो मुझे देखना पड़ेगा कनेक्टिविटी के लिए कुछ। बेटा तो मैं स्क्रीन start- से ठीक है, तो आप लोग इसको जब सिंप्लीफाई करोगे इन सारे टर्म्स को, तो हमें आंसर मिलेगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारे पास में आ रहा है ये आ रही मैम अगेन साफ। अगेन e नॉट रेज टू ऑडिबल। 3x sin 24 cos 4x माइनस 7 4x। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना था। इट मींस हमें d2y ओवर dx2 कैलकुलेट करना था। तो हमारे पास आ रहा है e रेज टू 3x इंटू 24 cos 4x माइनस 7 sin 4x। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ भाई मारो मारो। अभिषेक आप अपना माइक म्यूट कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। तो हमें मैम प्रूव आपकी करना है। आवाज नहीं आ रही। अब वॉइस क्लियर है आप लोगों को? नेटवर्क बेटा एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल?
तो भाई सामने एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों को वॉइस क्लियर है अभी? Yes, ma'am. yes, now you're clear. Yes, ma'am. बेटा मैं अटेंडेंस के लिए लिंक सेंड कर रही हूँ, जिसने अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं करा है वो फिल कर लो। बाकी जिसने अटेंडेंस फिल कर ली है तो वो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। Excuse me, ma'am, I have a doubt. यस बेटा। मैम अगर कंबाइंड फंक्शन है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए क्या 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 जो मतलब क्या कंडीशन है उसके लिए कि जो सेकंड फंक्शन है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बेटा मैं वो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की आप लिमिट चेक कर रहे हो तो हो सकता है कि अगर पहले फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, दूसरे की भी करती है, फिर तो प्रोडक्ट की 100% करेगी। लेकिन अगर आपकी पहले फंक्शन की नहीं करती है और दूसरे की करती है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट की कर जाए। तो इसके लिए कोई रिजल्ट नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कभी कभी पहले की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दूसरे की भी नहीं करती, लेकिन प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, हमारे पास में तो ऐसे मैम